स्टार्ट है साउंड वगैरह सब कुछ ओके। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए जी बादशाहों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो बेटा, साउंड वगैरह सब ओके है एकदम। बातचीत करते हैं स्टार्ट। और यस, आई नो दैट टुडे आई एम लेट। आइए बेटा। द प्रॉब्लम बिहाइंड इट कि क्या था आज, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी आजकल। आज क्या थी यार, आजकल दिल्ली में पता नहीं क्या चल रहा है। तो बेटा जनरेटर वगैरह सोच रहे हैं अब करवाएंगे कुछ ना कुछ ऐसा काम। सो इस वजह से आज लेट हो गया। सो फिर मैंने सोचा क्लास कैंसिल कर दें। फिर सोचा नहीं कि ऑफिस स्टूडियो भागा जाए, एंड फिर मैं ऑफिस स्टूडियो आ गया और आपकी क्लास अब लाइव कर रहा। तो देखिएगा पुत्र जी, दिस वन इज बेटर। हम जो कर रहे थे अब उससे आगे की बातचीत करते हैं जरा। हम जो कर रहे थे आगे की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। चलो छुटकू मियां, हम जो कर रहे थे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे। हम जो कर रहे थे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कल मैंने आपको नेगेटिव और आपको जो है हर एक बातें जो है समझाने की कोशिश की थी। इंपेरेटिव में हमने ये देखा था छुटकू मियां, इंपेरेटिव में हमने ये देखा था कि जब आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट कमांड करते हैं, ठीक है। एक इसका लास्ट आज कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं, तो आप ये कॉन्सेप्ट उसी के लिए लिखिएगा। मतलब जहां से आपने कल कॉपी किया था उससे आगे सेम आप कॉपी करेंगे, ठीक है। जहां से आपने कॉपी किया था उसके आगे आप बिल्कुल सेम कॉपी करेंगे, ठीक है। कमेंट्स आपके एक सेकंड रिफ्रेश करने दो बेटा। हाँ अब ठीक है। सोलर पैनल लगवा लें? नहीं बेटा वही ठीक है। अभी एक कल पता किया था, करीब करीब 2 लाख का जनरेटर पड़ेगा। तुम्हारी वजह से एक और खर्चा हमारा बढ़ रहा है। है कि नहीं? चलो देखिए, सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अगर आप जिक्र करते हैं, सो इंपेरेटिव में इंपेरेटिव ना 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 ना, चलो चलो छोड़ो छोड़ो, अभी तुम ब्रांड मत बताओ जनरेटर के, सुन लो। देखो कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखना डियर, याद रखिएगा हमेशा आप डू लगाएंगे और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। ये चीज बड़े अच्छे से आप ना एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। डू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे सर ऐसा कैसे है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल जी ऐसा होता है, उसका रीजन बताता हूं, ठीक है। उसका रीजन बताता हूं आपको। कभी कभी आपने ये सुना है डू कम, डू कम, ठीक है। या आपने ये सुना होगा प्लीज डू कम, डू कम। या आपने सुना होगा प्लीज डू कम। जब आप किसी को कार्ड देने जाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, प्लीज कम या प्लीज डू कम? प्लीज डू कम, प्लीज डू कम। अब आप सोच रहे हो यार सर ने पढ़ाया था कम मीन्स आना, ठीक है, आओ भाई, वेरी गुड। डू कम का मतलब क्या होता है ना? कितनी बार हम ये सोचते हैं कि ये डू क्या मीनिंग रखता है। याद रखिएगा डियर, इसका टेक्निकल नाम हम इसको पता है क्या बोलते हैं, टेक्निकली भी सिखाता हूं आपको। इसको ना, इसको एक टेक्निकल नाम दिया गया है और वो याद रखना, इसको टेक्निकल नाम दिया जाता है बेटा एम्प्टी वर्ब। एम्प्टी वर्ब, ग्रामर में ना इसको एम्प्टी वर्ब बोलते हैं। डिलेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग वर्ब भी बोलते हैं, उनको इग्नोर करना। आप आज से इसको बोलोगे एम्प्टी वर्ब। अच्छा इसका नाम पता है एम्प्टी वर्ब क्यों डला? इसका काम होता है डियर टू एम्फेसाइज। अच्छा ये एम्फेसाइज की हिंदी क्या होती है मेरे भाई?
बात को थोड़ा सा जोर लगा के बोलना, बात को थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलना। हम नहीं बोलते चाचू की शादी में जलूल जलूल आना। ये जो तुम कार्ड पे छपवाते हो चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, ये जलूल जलूल क्या है? ये जो जलूल जलूल है ना डियर, यही है डू। सो जरूर से आना, प्लीज जरूर से आना। सो प्लीज डू कम, प्लीज डू कम। तो ये जलूल जलूल जो हमारे पास है, तो ये जलूल जलूल यही है, ठीक है। वेरी गुड। तो इसलिए याद रखे ना, इसलिए याद रखना माय डियर, कमेंट आज आपके यही चल रही है, इसलिए याद रखना कि जो हम एम्प्टी वर्ब को बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली मीनिंग। ये सिर्फ वहां एम्फेसाइज मतलब जोर डालने के लिए गई है चीजों पे, और कुछ नहीं। प्लीज जरूर आना, प्लीज जरूर आना। तो आप ये बोल दोगे। सो क्या बोलोगे? प्लीज डू कम। सो इफ, इंग्लिश में सुनो पुत्र अब सेम बात को, इफ यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से, इफ यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यू कैन यूज डू एंड देन you can use first form of verb. This verb is used only to emphasize the statement. It does not have the actual meaning of the sentence. The actual meaning of the sentence is there. So that is the reason the name of this verb is called empty verb, खाली verb. बेटा जो actual meaning होगा वो इस verb के पास होगा, एक्चुअल जो मीनिंग होगा वो इस वर्ब के पास होगा। तो इस वर्ब के पास क्या होगा? नो मीनिंग। इसके पास क्या होगा? एम्प्टी वर्ब के पास नो मीनिंग। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करें तो बेटा वो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, नो मीनिंग, जीरो मीनिंग, उसका ये कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है? एम्प्टी वर्ब, खाली वर्ब। एम्प्टी वर्ब, खाली वर्ब, इसलिए इन्हें खाली वर्ब बोल दिया जाता है, ठीक है। वेरी गुड। तो ध्यान से सुनिएगा। अब आप कितने भी सेंटेंस बनाओ, अब आप आज के बाद कितने भी सेंटेंस बनाओ, चलो मुझे एक शब्द बताना। मैंने आपको बोला गो देयर ऑन टाइम, वहां समय पर जाना। गो देयर ऑन टाइम, वहां समय पर जाना। चलो इसको डिलेक्सिकल, अरे डिलेक्सिकल वर्ब भी नाम होता है इसका, डिलेक्सिकल, आप एम्प्टी वर्ब याद रखो, डिलेक्सिकल वर्ब भी इसका नाम होता है, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, आपके किसी काम का नहीं है। तो मुझे बताइएगा, अगर मैं बोल रहा हूं प्लीज डू कम, तो जरूर आना। मैं कह रहा हूं वहां समय पर जाना, गो देयर ऑन टाइम, ये बिल्कुल सही है। देखो, गो देयर ऑन टाइम, वहां समय पर जाना, तो सेंटेंस तो ये सही है। वेरी गुड। इसी को एम्फेसाइज करोगे तो क्या बोलोगे? डू गो देयर, डू गो देयर ऑन टाइम, डू गो देयर ऑन टाइम, ठीक है। डू गो देयर ऑन टाइम, वहां समय पर जरूर जाना। डू गो देयर ऑन टाइम, डू गो देयर ऑन टाइम, वहां समय पर जरूर जाना। तो गो देयर ऑन टाइम और डू गो देयर ऑन टाइम, वहां समय पर जरूर जाना, ये फर्क आ जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, हालांकि हम उसे स्पीकिंग में इग्नोर करते हैं, बट इफ यू वांट आप यूज कर सकते हैं। आपने यहां तक कॉपी किया, मैं बताता हूं डियर। सपोज करिए आगे देखते हैं। मैंने बोला उसको एक लेटर लिखना, उसको एक लेटर लिखना, तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिएगा। राइट अ लेटर टू हिम, राइट अ लेटर टू हिम, उसको एक लेटर लिखना, आप ये बोलोगे। वेरी गुड। राइट अ लेटर टू हिम, उसको एक लेटर लिखना। राइट अ लेटर, उसको एक लेटर लिखना। अच्छा, इसी को पुत्र जी ऐसे लिखो, डू लगाओगे तो क्या बनेगा? डू राइट अ लेटर टू हिम। मतलब इसके कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं भी यूज करो। डू राइट अ लेटर टू हिम, आपने ये सीखा। आपने बोला सर ये तो सिंपल है, इसमें क्या नया है? नया देखो बच्चे जी क्या आएगा, ठीक है। वेरी गुड, कमाल है। अच्छा, कभी सोचा है अगर पहले से डू रहा तो? देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, अगर अगर मेरे दोस्त मैं पहले से यहां डू कर दूं, मैं बोल दूं डू दिस वर्क ऑन टाइम, डू दिस वर्क ऑन टाइम, इस काम को समय पर करना। डू दिस वर्क ऑन टाइम, इस काम को समय पर करना। डू दिस वर्क ऑन टाइम। क्या आप इसमें एक और डू लगाएंगे? अब कंफ्यूजन स्टार्ट हुई क्या? अब आप इसमें डू लगाएंगे?
क्या अब आप इसमें डू लगाएंगे? तो आपको लगेगा सर डू लगाऊं तो डू 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 हो जाएगा है डू डू हो जाएगा। तो वो गलत नहीं, वो सही है। याद रखिएगा, इसको हम इग्नोर करते हैं लैंग्वेज में जब ज्यादा ऐसे हो जाए। डू डू दिस वर्क ऑन टाइम, डू डू दिस वर्क ऑन टाइम। तो डियर, ये सेंटेंस आप लैंग्वेज में यूज कम करते हो, बट इफ यू वांट यू कैन यूज, इफ यू वांट यू कैन यूज। तो आप यहां पर दो डू दिखेंगे, डू डू दिस वर्क ऑन टाइम। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो सही है मेरे दोस्त। शब्दों का रिपीटिशन हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है कि चलो इग्नोर कर दिया, बट अगर आप चाहो तो आप उसको यूज भी कर सकते हो, वो गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा। बनाना इंटरेस्टिंग पार्ट, बनाना इंटरेस्टिंग पार्ट। वेरी गुड। तो डू क्या कर रहा है? सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा है, इसके मीनिंग पर जोर डाल रहा है, इसके मीनिंग पर जोर डाल रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, और कुछ नहीं कर रहा। इसलिए कहते हैं ना, इंग्लिश के लिए चीजों को वैसे ही सीखो। तो डू डू दिस वर्क नाउ। हम नहीं बोलते हिंदी में समझ समझ के, समझ को समझो, समझना भी एक समझे, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। तो इस सेंटेंस में मैंने कितनी बार समझ यूज कर लिया, तो वो कोई गलत थोड़ी था, ठीक है? तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब ये कौन कौन हमारे कई छोटू बच्चे थे यहां पर, छुटकू मियां, जो यहां कह रहे थे नहीं, ठीक है? अब समझे? वेरी गुड, ठीक है? सो डांस विद हिम, डू डांस विद हिम, ठीक है? वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है? वेरी गुड। ठीक है, चलो इसके पहले एक बच्चा पूछ रहा है क्या प्लीज लगा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, प्लीज डू डू दिस वर्क ऑन टाइम, प्लीज इस काम को समय पर जरूर करना, ठीक है? बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है? बिल्कुल बोल सकते हो। डन, वेरी गुड। अब आप कितने भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब इसकी पीडीएफ देखें, पीडीएफ आपके पास, पीडीएफ आपके पास मस्ट बाद में सीखेंगे बेटा, पीडीएफ आपके पास बाद में मतलब आ चुकी होगी, बट मैं अब आपको इसकी पीडीएफ जो है दिखा देता हूं डियर। मतलब उसको कर लेते हैं। अब इसकी जो सेंटेंसेस हमने किए, दिस इज द पीडीएफ सेंटेंस टाइप्स। आइए, दिस इज द पीडीएफ। अब इसको स्टडी करते हैं डियर, ठीक है? ये आपके पास पीडीएफ आ गई होगी, आपके पास ये पीडीएफ आ गई होगी, बट आप सबको पता है पहले मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है? हाँ, आपके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी आ चुकी होगी, ठीक है डियर? आपके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी आ चुकी होगी, ठीक है? रंजन एक बच्चा कह रहा है सर फिर से समझा दीजिएगा मेरे पुत्र। ले लो, ब्राइटनेस कम हो गई। मेरे पुत्र आप लेट आए हैं, आप टाइम पर आते हैं, ठीक है बेटा? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा जरा इस पीडीएफ के बारे में। ऊपर क्या लिखा है? सेंटेंस। अब ना आपको एक प्यारी सी चीज करनी है। आप देखो, इसकी मैं हिंदी बता के चलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपनी हैबिट बना लें डियर, आप अपनी हैबिट बना लें कि आप इनको इंग्लिश में पढ़ें। बच्चा क्या करता है? सर नॉवेल्स पढ़ लें, सर ये कर लें। बेटा डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ लेना, तू डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ लेना बच्चे, न्यूज़पेपर के बजाय अभी डायरेक्ट सेंटेंसेस पढ़ना। सो ध्यान दीजिएगा, मैंने हर पीडीएफ में क्या किया है कि इनकी एक्सप्लेनेशन बताई है आपको। सो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ना आप, ठीक है?
वेरी गुड। सो इनको आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना। चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस क्या लार्जेस्ट यूनिट होता है। इन इंग्लिश इट बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। हम ज्यादातर सेंटेंस को किससे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ज्यादातर फुल स्टॉप से एंड कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड कर लेते हैं, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क, जानते ना आप, ऐसा होता है, या तो कई बार उससे एंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहां तक आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत पड़ी, इसलिए पीडीएफ में जो एक्सप्लेनेशन होगी वो इंग्लिश में होगी। उस एक्सप्लेनेशन की हिंदी दिखाई नहीं देगी आपको, हिंदी इंग्लिश वाली पीडीएफ आपको अलग मिलेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं सिखता जाऊंगा उसको आप देखते जाएं। ठीक है, वेरी गुड। रूपा एक बच्ची है जिसने ठीक सेंटेंस बनाया, गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, डू गो टू द मार्केट, ठीक है, एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी आप मार्केट जाते हैं वही काम करने, तो डू गो टू मार्केट, द मार्केट मत बोला करो। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, द मार्केट क्यों नहीं आता वो बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, चलो हिंदी वाली इंग्लिश, बेटा हर पीडीएफ का अपना एक रोल होगा। ये ऐसी पीडीएफ है जिसकी हिंदी में साथ साथ करके बताऊंगा। आपको इसकी हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा कि ये हिंदी लिखी हुई मिलेगी। जो पीडीएफ वो अलग होंगी, हिंदी वाली वो होंगी, जो डेली कॉन्वर्सेशन आपकी होंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। ये सिर्फ इंग्लिश में इसलिए ताकि आप इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो, हिंदी में करके बता रहा हूं। ठीक है पुत्र, चलिए ध्यान से सुनिए। द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस को हम कह सकते हैं एक शब्द हो सकता है या ग्रुप हो सकता है शब्दों का। भाई सेंटेंस तो खाली देखो एक शब्द हो गया, गो सेंटेंस है, तो एक शब्द हो सकता है या सेंटेंस ग्रुप हो सकता है वर्ड्स का। दैट एक्सप्रेस अ थ्रू आइडिया, जो अपने आप में कंप्लीट आइडिया देता है, बाय गिविंग अ स्टेटमेंट और ऑर्डर। या तो कोई स्टेटमेंट हो सकता है या ऑर्डर, गो देयर। आई विल हेल्प यू, स्टेटमेंट है, ऑर्डर गो देयर। या क्या हो सकता है, आस्किंग अ क्वेश्चन, या हो सकता है आप क्वेश्चन पूछो, मतलब टाइप आ रहे हैं ना सेंटेंसेस के, व्हाई आर यू गोइंग देयर, क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू, स्टेटमेंट, ठीक है, गो देयर, ऑर्डर। सो कुछ भी हो सकता है। एक्सक्लेमेशन मैं बाद में सिखाऊंगा, आप बोलते ना ओ माई गॉड, इस टाइप की जो बातें हैं वो एक्सप्लेनेशन वो बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको वो टाइप नहीं कराए हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्हें बोलते हैं, अभी हम नहीं, बाद में उन्हें करेंगे, इनिशियल बेसिस पे नहीं करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड। तो यहां तक कि आपको हिंदी समझ आई। आपको इसी पीडीएफ को दोबारा रीड करना है घर पर, बोल बोल कर। कैसे, एक बार मैं बता दूं पीडीएफ को कैसे। चलिए डियर, मुझे बताइए एक बार इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। मैंने जैसे पढ़ा ना वैसे ही आपको घर पे पढ़ना है। मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो जो मैं कहता गया अगर आप वो करते गए तो मेरे बच्चे 100% 3 महीने बाद आप इंग्लिश में माहिर बन जाओगे। अगर आपने जरा सी भी पीडीएफ या जरा सा भी मेरा होमवर्क छोड़ा या जरा सा मेरा कहा नहीं माना, आई एम रियली सॉरी टू से दैट यू कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर। फिर आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अच्छे लर्नर नहीं बन सकते। और कल की यूट्यूब की क्लास जरूर देखिएगा, जो मैंने 4 से 5 में डेमो ली थी ना, वो जरूर देखिएगा। मैंने कल भी बोला था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को और समझाया था, मोटिवेट किया था। कल की क्लास जरूर देखिएगा, जो 4 से 5 है यूट्यूब पर होगी। आज नहीं होगी, लास्ट डेमो थी, वहां उनको मैंने एक ही डेमो दिया है बस वहां पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो तो बोलोगे आप, बहुत बढ़िया। सो आपने क्या बोला? अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इन इंग्लिश। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप or a question mark or an exclamation mark. The sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a true idea by giving a statement, order, or asking a question or exclaiming. इस तरीके से आपने पीडीएफ पढ़नी है। ठीक है, वेरी गुड। नहीं बेटा, अब कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, सिर्फ आपके बैचेस में होगी स्पोकन की। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वन, अब एग्जांपल देखो। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ये एक स्टेटमेंट है, कुछ पूछ नहीं रहे। इज ही अ गुड बॉय, एक क्वेश्चन है। व्हाट अ नाइस वेदर, एक्सक्लेमेशन। मैंने बोला ना, ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस पिक्चर, what a nice song, what a sweet voice।
ठीक है, जब आप ये बोलते हैं तो ये क्या होते हैं आपके सडन रिएक्शन। सडन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। इन्हीं को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है, बाद में आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। आइडियली अ सेंटेंस रिक्वायर्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। मैंने आपको क्या कहा, एक सेंटेंस को ज्यादा कम से कम आप क्या दे दो, एक सब्जेक्ट दे दो और एक वर्ब दे दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, ज्यादातर सेंटेंस को एक सब्जेक्ट दे दो, एक वर्ब दे दो। जो जो मैं बोल रहा हूं बेटा उसी हिसाब से लिखा है मैंने, जो जो मैं बोलता हूं वही हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ूं। अ सेंटेंस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। अब आपको एक नई क्लास सिखाऊं, नई क्लास सिखाऊं, आ जाओ बेटा। आपको नहीं लगता आप इस सेंटेंस से न्यू सेंटेंस बनाओ, आप इस सेंटेंस से कोई ऐसा सेंटेंस बनाओ जो आपकी रियल लाइफ में काम आए। आप इस सेंटेंस से ऐसा सेंटेंस बनाओ जो आपकी रियल लाइफ में काम आए। सपोज आपने पापा से कहा, ठीक है, पापा से कहा कि पापा मुझे ये चाहिए। पापा ने बोला बेटा लिस्ट बता दे क्या क्या चाहिए। पापा आई नीड, बेटा रिक्वायर की जगह क्या कर दिया, नीड। पापा आई नीड एटलीस्ट वन पेन एंड अ बुक। पापा आई नीड एटलीस्ट वन पेन एंड अ बुक। देखो आपने इससे नया सेंटेंस बना दिया। आपने इसकी जगह क्या कर दिया, आई। आपने इसकी जगह क्या कर दिया, नीड। और एटलीस्ट का आपने एटलीस्ट रखा, वन पेन एंड वन बुक। डियर, दिस इज द वे यू कैन यूज योर सेंटेंसेस टू मेक सम न्यू सेंटेंसेस। डियर, ये आपको चाहिए। आई नीड एटलीस्ट दिस एंड एटलीस्ट दिस वगैरह कुछ कुछ बोलना आपको आएगा। आई रिक्वायर भी बोल सकते हैं। आई रिक्वायर एटलीस्ट अ पेन एंड अ बुक, या आई नीड एटलीस्ट अ पेन एंड अ बुक। मुझे कम से कम एक पेन और एक किताब तो चाहिए, आप ऐसे बोल दो। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अब इसने क्या बोला, भाई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक वर्ब होना चाहिए, सेंटेंस बन सकता है। बट मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट हाइड भी कर सकते हो। आजिए, समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी हिडन। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस। बट वर्ब जरूर होनी चाहिए। वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। दिल है वर्ब, क्योंकि उसके बगैर सेंटेंस नहीं। आइए डियर, जब मैंने कहा था कम, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। इसमें क्या रखा है हमने सब्जेक्ट को, समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी हिडन। हिडन रखा है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखें, जो मैंने ऊपर सिखाया उसी के एग्जाम्पल देखो। देखो सारी चीजें इतनी अच्छे से आपको बताई गई है। एग्जाम्पल, डू इट, इसे करो। इन दिस सेंटेंस अ सब्जेक्ट यू इज हिडन बट वर्ब डू इज विजिबल। बेटा इन पीडीएफ्स को वही बच्चा समझ सकता है जो मेरे साथ पढ़ा है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से मैंने पीडीएफ्स आपके लिए तैयार की है। समझे? तो डू इट में कौन करेगा, यू, हिडन है। यू हिडन है। इसको बोला किसने होगा, आई, स्पीकर, हिडन है। सो मैंने आपको ऑर्डर दिया होगा, वो हिडन है। आइए, अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजली कंटेनिंग अ वर्ब दैट एक्सप्रेस अ थ्रू, ठीक है, आइडिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, एक्सक्लेमेशन एंड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हेन रिटन। जब लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये एक और डेफिनेशन आपकी रिपीट हो गई यहां। जानबूझ के मैंने रिपीट किया ताकि बार बार आप चीजों को पढ़ने की आदत डाल ले। मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं आपकी कमेंट्स। वेरी गुड। सो याद रखना है, सारी दोबारा पढ़नी है, कहीं सोचे सर ने बता दी अपनी। आज बेटा, द सेंटेंस आर ऑफ मेनली 5 टाइप्स। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 5, जिसमें से हमने कुछ टाइप पढ़ लिए, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आइए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव, ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंसेस। अब आप बोलोगे सर डिक्लेरेटिव, असर्टिव, ये तो नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। देखो डियर, मैंने आपको सेंटेंस कराए थे अफर्मेटिव और मैंने डियर आपको कराया था नेगेटिव, है ना? याद रखिएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव ही होते हैं। असर्टिव या उनको डिक्लेरेटिव बोल दिया जाता है। डिक्लेरेटिव का मतलब है कुछ डिक्लेयर करना, बताना।
असर्टिव, असर करने का मतलब भी होता है बताना, असर्टिव का भी मतलब होता है कुछ बताना, और डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करने का भी मतलब है कुछ बताना। बताई गई बात आप पॉजिटिव भी बता सकते हैं या नेगेटिव भी बता सकते हैं, इसलिए ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं फिर वर्ब आती है। ठीक है, याद है आपको? वेरी गुड। सो इन बातों को ध्यान रखिएगा बेटा। काइंड्स और टाइप्स आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चुटको, आगे देखो। एन असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जिसको बोलते हैं, सिंपली एक्सप्रेस अ ओपिनियन, फीलिंग और मेक्स अ स्टेटमेंट्स। आप अपनी ओपिनियन बता रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सिंपल वो है। और डिस्क्राइब्स थिंग्स, और चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कुछ, पूछते नहीं, पूछोगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इट डिक्लेयर्स समथिंग, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? डिक्लेरेटिव। कुछ ना कुछ ये इंफॉर्मेशन बताता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विद अ पीरियड ऑफ फुल स्टॉप, और ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से। आइए क्या बताना है, अब आ जाओ, इनके एग्जांपल्स देखो, समझ आ गया? अच्छा डियर, अफर्मेटिव और नेगेटिव इन्हीं का हिस्सा है। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बात बराबर है, इन्हीं के दो भाई हैं, कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। चीजें याद रहेंगी? ठीक है, अब देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर। What do you want in your life? Tell me. What do you want to be in your life? आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? What do you want to be in your life? I want to be a cricketer. I want to be a good teacher. I want to be a dancer. I want to be, I want to be, I want to be. Whatever you want to be in your life, just speak by using this statement. एंड रिपीट माई वर्ड्स माई डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या रिपीट करोगे मेरे साथ, बताओ? आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी, ये यूज करोगे नहीं, पहले क्वेश्चन पूछो, व्हाट डू यू वॉन्ट, ऐसे बोलना है, बोलो व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ। अब एक साथ बोलो, एक साथ बोलो, प्रैक्टिस लाओ, एक साथ बोल पाओगे आप इसे? एक साथ बोलो, व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, एक साथ बोलो, बोलो, क्वेश्चन भी बोलना है। वेरी गुड। अब इसका रिप्लाई तैयार करो, मैंने कहा ना खुद ही पूछना है, खुद ही बताना है। जैसे आप यहां खड़े हो, आप बोलो व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ गुड पर्सन, अ टीचर, अ डांसर, अ लर्नर, एन इंग्लिश स्पीकर, व्हाटएवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ, यू कैन आंसर इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई एम वेरी हैप्पी टूडे। देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फीलिंग है, आप अपना फीलिंग बता। आई एम वेरी हैप्पी टूडे, आप ये भी बोल सकते हो, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं लाइफ में एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। आ जाओ, बाकी देखो जान पूछ के ना मैंने एग्जाम्पल्स ज्यादा दिए हैं, एग्जाम्पल्स ज्यादा दिए हैं। एग्जाम्पल ज्यादा क्यों दिए हैं डियर? ताकि आप चीजों को बोल पाओ, समझ पाओ। आ जाओ। एलेक्स इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, ही प्लेज फॉर द रॉकर्स क्लब, He always gives his best effort in the team. वो हमेशा टीम में अपने बेस्ट एफर्ट देता है। बेटा छोटे छोटे सेंटेंसेस है, हिंदी आपको पता होगा, ठीक है। He is a good leader. I like him for his intensity. उसके पैशन के लिए, इंटेंसिटी के लिए जानता हूं मैं। He plays with passion, जोश जुनून के साथ खेलता है वो। Alex feels awkward when someone gives a compliment to him. जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट है ना, कोई शाई हो जाता है, ऑकवर्ड फील करता है, ठीक है, शर्मा जाता है, सो आप क्या बोलोगे? एलेक्स फील्स ऑकवर्ड व्हेन समवन गिव्स अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम। चलो, ही इज अ हम्बल मैन, ही इज अ गुड मैन, ऐसे बोलते हो हम्बल नेचर, जो प्यार प्रेम से बातें करता है। सो ही इज अ हम्बल मैन। साथ साथ एग्जाम्पल पढ़ने हैं, साथ साथ बोलने हैं। चलिए नेक्स्ट। ही इज अ पॉपुलर, he is popular, ये एडजेक्टिव हो गया ना। देखो पॉपुलर कौन है? ही है। ही इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों में क्या है? पॉपुलर है। आई एम पॉपुलर अमंग माई फ्रेंड्स, चीजों को बोलना जरूर। बट ही फील्स ऑकवर्ड विद स्ट्रेंजर्स, आप अपना नेचर बता रहे हैं। मैंने बोला हाउ डू यू फील विद योर फ्रेंड्स, हाउ डू यू फील, कैसा फील करते हो दोस्तों के साथ? आपने क्या बोला? I am popular among my friends, but I feel awkward with strangers. मतलब होता है ना, अजनबियों के साथ मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या मैं शर्माता हूं, या मैं awkward फील करता हूं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? I am popular among my friends. I am popular among my friends, but I feel awkward. I feel awkward with strangers.
ठीक है। संतोष कह रहे हैं सर आज इंग्लिश में ही बोलिए खाली। बेटा आज इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम दो, बाकी बच्चों को सबको सीखने दो। And just after 1 or 2 months, I will start speaking in English only so that you will be able to understand all the stuff, whatever I will try to speak to you. Got it, guys? बेटा awkward का हिंदी मीनिंग माफ करें प्रभु, इतना मुझे भी नहीं आती हिंदी। awkward का भी हिंदी मीनिंग पूछ रहे हो यार, क्यों मजे ले रहे हो बेटा? इतना तो सबको ही आता है, प्लीज माफ करे पुत्र। क्या कर, सामने होता ना तेरे को पिटाई हो जाती है अभी मेरे से। awkward का हिंदी मीनिंग प्रभु ये ना ढूंढे। अब अगर मैं हेल्पफुल भी बोल दूंगा, अरे आप तो बहुत हेल्पफुल है, तू तो मेरे से हेल्पफुल का भी मतलब पूछेगा फिर। ऐसा ना करे बेटा, ऐसे तो हो गया बस काम। ऐसा ना करे बेटा, इतनी जीरो इंग्लिश इंडिया में पैदा होके कल को तो ये ना पूछ ले भाई साहब टेलीफोन की हिंदी बताओ ना। सुधर जा बेटा सुधर जा। ध्यान से देखो, ही हैज मेनी फ्रेंड्स इन हिज लोकेलिटी। आप क्या कह सकते हो? ही इज पॉपुलर इन हिज लोकेलिटी। ही इज, बेटा दोनों को जोड़ो, क्या बोलो? ही इज पॉपुलर इन हिज लोकेलिटी। ही इज पॉपुलर इन हिज लोकेलिटी। ही हैज मैनी फ्रेंड्स इन हिज लोकेलिटी। ठीक है। नेक्स्ट वन, हिज फादर वॉज अ लॉयर। वेन ही वॉज यंग हिज फादर डाइड। जब वो बच्चा था, ठीक है, उसके फादर गुजर गए थे। ही इज अ रियल फाइटर। बेटा ये पता है कब बोलते हो? ही इज अ रियल फाइटर, मतलब ये नहीं कि जाके किसी की नाक तोड़ देगा वो। रियल फाइटर मतलब यू कैन डील विद योर प्रॉब्लम्स, यू कैन हैंडल योर प्रॉब्लम्स। यू आर द फाइटर, यू आर द फाइटर, यू आर द फाइटर। दैट मीन्स आप प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं, आप प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ही इज अ रियल फाइटर, ही इज अ रियल फाइटर। वो सच में रियल फाइटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन, ही फॉट, वो लड़ा था, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ। लाइफ के उतार चढ़ाव से, ऑड्स का मतलब है लाइफ के उतार चढ़ाव से, बिकेम सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल बना। तो आप एक इंग्लिश क्या बनाओगे? सर हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे लाइफ के उतार चढ़ाव से, हाँ, और सक्सेसफुल बनेंगे। तो इंग्लिश क्या बनाओगे? इसका नया सेंटेंस बनाओ। देखो आप इसकी जगह क्या बोलोगे? सर मैं लड़ूंगा या हम लड़ेंगे, तो आप क्या बोल दोगे? वी विल। लड़ेंगे तो वी विल फॉट या फाइट? वी विल फाइट। बनाओ सेंटेंस, अब पढ़ो। वी विल फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ एंड, अब बिकेम नहीं, विल बिकम लिख दो या बिकम लिख दो। एंड विल बिकम, अरे गलत नहीं है, सही है, मतलब यहां से हटाना है। एंड विल बिकम सक्सेसफुल। वी विल फाइट अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ द लाइफ, वी विल फाइट अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ लाइफ एंड विल बिकेम सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल बनेंगे। वेरी गुड बेटा, वी के साथ शेल भी आता है, विल भी आता है, बाद में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे मॉडल्स में। ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। वेरी गुड। सो ऑड्स क्या होते हैं? उतार चढ़ाव। नेक्स्ट, हिज फैंस लव हिम, हिज मदर रेज्ड हिम टू बी अ जेंटल मैन। जेंटलमैन, अच्छा आदमी। ही इज ऑलवेज हम्बल, अच्छा नेचर है उसका। एंड पेशेंट, शांति रखता है विद हिज फैंस। होते ना कोई भी एक्टर हो कि यार वो अपने आप में है ना, अच्छा बिहेव करता है सबके साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेंटेंसेस हैं, आपको इनको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बना लो, अफर्मेटिव छोड़ना है, अफर्मेटिव छोड़ लो डियर। सिंपल इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, वेरी गुड। लड़ाई बेटा, लड़ाई फॉर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना वो। अब देखो बेटा, जिनकी बेसिक वोकैब कमजोर है ना, प्लीज वो बेसिक वोकैब अपनी पढ़ लो। जिनकी फाइट फॉट नहीं पता उन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, ऐसा नहीं मेरे पुत्र, ना 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 ना, ऐसा नहीं रे बाबू। ठीक है, आगे बढ़ें। वेरी गुड, चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आस्क अ क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंटेरोगेशन, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, जिसको आप बोलते हो। आपने बोला बिल्कुल सर,
ये तो हमने पढ़ रखा है, बेसिक है, वेरी गुड। बट अब मैंने देखो इतने सारे एग्जांपल्स, अब याद आया जब मैं क्लास में आपको ये सेंटेंसेस पढ़ा रहा था तो मैं कम एग्जांपल देता था, क्यों? क्योंकि आपको लिखना कम है, लिखना आपको क्रीम है। पीडीएफ्स में आपको मैं बहुत सारे ढेरों एग्जांपल दूंगा। चलो पढ़ो। व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट? स्कूल में यूज करते हैं ना टीचर, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट? यू हैवेंट कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट? When are you going to submit your course fee? जब भी आप कुछ बोलेंगे, when are you going to pay the bills? When are you going to pay? ठीक है, वेरी गुड। बेसिक वोकैब कहां से पढ़े अरे मेरे बच्चे? कोई भी तीसरी चौथी की इंग्लिश की किताब उठा लो बेसिक तो वही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ टू अंडरस्टैंड अमेरिकन इंग्लिश? पहले इंग्लिश पढ़ लेना बेटा, अमेरिकन ब्रिटिश बाद में खेल लियो यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो तुम? आइए, सो व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट? डू यू नो हिम? क्या तुम उसे जानते हो? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? क्या तुम वहां जाना चाहते हो? डिड यू सी हर? क्या तुमने उसे देखा था या क्या तुम उससे मिले थे? सी का मतलब मिलना भी होता है बेटा, मिलना भी होता है। आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सी का मतलब मिलना भी होता है, याद रखना। क्या सिखाया मैंने? सी का मतलब मिलना भी होता है। डिड यू मीट हर? क्या तुम उससे मिले थे? क्या तुमने उसे देखा था? क्या तुम इससे मिले थे? दो मतलब हो सकते हैं इस बात के। हर एक सेंटेंस बार बार बोल, ए भगवान, आप सेंटेंस कितनी बार बोल रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स आर यू स्पीकिंग द सेंटेंसेस? हाउ मेनी टाइम्स? बताओ। आपको एक सेंटेंस मिनिमम 2 बार बोलना है। एक सेंटेंस आपको मिनिमम 2 बार बोलना है। अब आपने बोला सर मेरी तो इंग्लिश अच्छी है, तो आप भी 2 बार बोलो भाई ठीक है, हर बच्चा मिनिमम 2 बार बोलेगा। अदरवाइज आप 3 बार बोलोगे तो बस माशाल्लाह हो जाएगा। 3 बार बोलोगे तो बस फूल बरसा दूंगा मैं फिर तुम्हारे ऊपर 3 बार मिनिमम बोलना प्लीज, और जो इससे है वो चीज। नेक्स्ट वन, हैव यू वॉच्ड द मूवी? क्या आपने मूवी देखी है या क्या आप ये मूवी देख चुके हो? ठीक है, इस क्लास को दोबारा रिपीट कर लिया करो, जिनकी वीक है ना इंग्लिश को स्पीडोमीटर पे लगा के दोबारा। हाउ ऑफन डू यू गो देयर? कब कब तुम वहां जाते हो? ऑफन का मतलब है कब कब। तुम हाउ ऑफन मतलब कब कब। हाउ ऑफन डू यू गो देयर? कब कब तुम वहां जाते हो? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? कब कब तुम वहां जाते हो? नेक्स्ट वन, हैव यू बीन देयर बिफोर? क्या तुम वहां पहले गए हो? हैव यू गॉन देयर बिफोर? क्या तुम वहां पहले गए हो? कैन यू हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस डॉग? इस डॉग से बचने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन आई बोरो योर ग्रामर बुक फॉर अ डे? क्या मैं तुम्हारी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूं? कैन आई बोरो योर ग्रामर बुक फॉर अ डे? क्या मैं आपकी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूं? बार बार बोलना। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दीज बैग्स? यार बैग उठ नहीं रहे होंगे इसे। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दीज बैग्स? कुड यू हेल्प मी विद दीज बैग्स? डू यू नो हु शी इज? तुम जानते हो कौन है ये? डू यू नो हु शी इज? डू यू नो हु शी इज? पढ़ने का तरीका देख रहे हो? आप यहां रुकते हो। डू यू नो हु शी इज? डू यू नो शी इज? डायरेक्टली कभी मत बोलना, ठीक है? डायरेक्टली कभी भी मत बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो डियर आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू मेक अ प्लान? क्या आपने कोई प्लान बनाया था? हाउ डिड यू मेक दैट वाटर मार्क? आपने वो वाटर मार्क कैसे बनाया था? ठीक है, हम वाटर मार्क बना देते ना पीछे। हाउ ऑफन यू गो टू अ बार? बार में कब कब जाते हो? ठीक है, हाउ ऑफन यू गो टू अ लाइब्रेरी? आप यहां पर ये भी कर सकते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो? मैंने बताया था ना, आप इसे इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो, आप यहां हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्मोक? डज ही नो दैट आई एम हियर? डज ही नो दैट आई एम हियर? क्या उसको पता है मैं यहां हूं? डज ही नो दैट आई एम हियर? डज शी लव यू एज द वे यू डू? मतलब जैसे भी आप रहते हो, जैसे भी आप हो, क्या इस चीज से वो प्यार करती है? तो डज शी लव यू नहीं, डज शी लव यू एज द वे यू डू? वेरी गुड। नेक्स्ट वन,
डज ही केयर अबाउट अस? वाई डिड ही लीव अस देन? तो तब उसने हमें क्यों छोड़ा था? तब, देन होता है डियर तब। वाई डिड ही लीव अस देन? उसने तब हमें क्यों छोड़ा था? ये प्रॉब्लम है। चलो अब देखो, कुछ आपके लिए होमवर्क भी छोड़ दूं। अब आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं। देखो फिर क्या पढ़ोगे आप? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव आपको पता है। देखो, प्लीज सिट डाउन, आई नीड टू सिट डाउन नाउ, आई नीड टू सिट डाउन नाउ, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट एवर टच माई फोन, ठीक है। गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, प्ले विद, ठीक है, रिमेंबर वगैरह, टेक अ स्टेप। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल आपको इंपेरेटिव के मिलेंगे। और बेटा आपको क्या नहीं पढ़ना है मैं बता देता हूं। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। मैंने क्या लिखा? वी विल डू इट लेटर। हम इसे बाद में करेंगे। बाद में कब? बाद की क्लासेस में। बाद में कब? बाद की क्लासेस में, ठीक है। बाद में कब? बाद की क्लासेस में, अब नहीं। जब आप थोड़े बड़े बच्चे बन जाएंगे तब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इनको नहीं पढ़ेंगे। मे द किंग, मे यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू वगैरह, ये सेंटेंसेस आप नहीं पढ़ेंगे। तो इस पीडीएफ को आप यहां नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो थोड़ी सी बची है, आपको ये पीडीएफ में से क्या पढ़ना है? सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंसेस तक। आपको इस पीडीएफ में कहां तक पढ़ना है डियर? ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप नहीं पढ़ेंगे डियर। आपको सिर्फ और सिर्फ कहां तक पढ़ना है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस तक। सो मुझे बताओ, आपको कौन कौन से सेंटेंस आते हैं? सर मुझे अफर्मेटिव आता है, मुझे नेगेटिव आता है, मुझे इंटेरोगेटिव आता है, मुझे इंपेरेटिव आता है। सर मैं 4 टाइप सीख गया। आपने कहा आप 2 बाद में कराएंगे, एक तो ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी, ये बाद में होगा। समझ आई आपको बातचीत? वेरी गुड बेटा। आपको ये पीडीएफ मिनिमम 4 to 5 टाइम्स पढ़नी है। और पिछली पीडीएफ्स भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि अगर ये सारे सेंटेंसेस आपके दिमाग में हुए ना, 100% आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश में करोगे। बट मेरी एक ही कंडीशन है, मेरी एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो मेरे साथ साथ चलेगा वो सीखेगा, और जो मेरे साथ साथ नहीं चलेगा वो नहीं सीखेगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी प्लानिंग बता देता हूं। प्लानिंग क्या है डियर? अब आपकी जो क्लास है ना, वो डायरेक्ट मंडे को होगी। अब वो डायरेक्ट मंडे को होगी। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है, जो अभी मैंने एक दूसरा बैच निकाला था, मतलब आपके बैकअप के लिए जो बैच निकाला था, ठीक है, तब तक मैं उनका बैकअप कंप्लीट कर लूंगा, वो आपके इक्वल आ जाएंगे। इसलिए कल की आपकी छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपकी कल की छुट्टी कर रहे हैं। आप तब तक सारी पीडीएफ को 4-4 बार 5-5 बार पढ़िएगा प्लीज, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को बार बार बोलिएगा। देखो देखो कैसे बोलोगे, ध्यान से। अच्छा बोलना, पहले सेंटेंस क्या लिखा है? बोलना इसको, बोलना कैसे लिखा है? कैसे बोलोगे इसको? बोलना, बोलना कैसे बोलोगे? प्लीज सिट डाउन, ऐसे बोलोगे। प्लीज सिट डाउन। डंडा ला आदेश मेरा, डंडा ला एक बार, मैं बताता हूं कैसे बोलोगे। ध्यान से सुनो। क्या तुम इसे रियल लाइफ में ऐसे बोलोगे? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। कहां गया आपके अंदर का एक्टर? आप ऐसे बोलोगे इसे, प्लीज सिट डाउन? आप कैसे बोलोगे? कैसे बोलते हो इसे रियल लाइफ में? कोई आया होगा, कोई आया होगा तभी तो बोलोगे प्लीज सिट डाउन। तो उस एक्टिंग को वैसे ही तो बोलो, वरना रियल लाइफ में क्या बोलोगे? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। पागल हो गए हो? उसी एक्सप्रेशन से बोलो। ओ प्लीज कम, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ऐसे रिपीट करने ये सेंटेंसेस, ऐसे नहीं। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। भाई बोलना सीखना है, होमवर्क नहीं है ये। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सर ने कहा था 4 बारी, हाँ प्लीज सिट डाउन। अरे वरना प्लीज सिट डाउन में क्या बोलने का है? क्या क्या नया इस सेंटेंस में? दिस इज सो इजी बेटा। सेंटेंस इजी या मुश्किल नहीं है, एक्सप्रेशंस कौन लाएगा, बॉडी लैंग्वेज कौन लाएगा, कॉन्फिडेंस कौन लाएगा। वरना फिर रियल लाइफ में जब प्लीज सिट डाउन बोलना पड़ेगा ना, बोलोगे प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। अब मैं बोलूंगा गले से आवाज निकालना। सर मैंने वैसे एक्टिंग करके तो बोला ही नहीं। यू हैव टू बी एन एक्टर फर्स्ट इफ यू वांट टू बी अ रियल गुड स्पीकर। अगर आप सच में अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी एन एक्टर। आपको एक एक्टर बनना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा जैसे महफिल सजी और आप किसी को बोल रहे हो, तब प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट क्या है? आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ।
आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, आई हैव सम वर्क फॉर यू, कुछ भी बोल दो। नेक्स्ट देखो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैसे बोल दो? प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव 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 मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो योर हैंड शुड बी लाइक दैट। समझे डियर? ऐसे पढ़नी है पीडीएफ 3 से 4 बारी, ठीक है? डोंट एवर टच माई फोन, डोंट एवर टच माई फोन, डोंट एवर। अरे इस बात का समझ रहे हो? अरे बेटा गुस्सा है ये। डोंट एवर टच माई फोन, 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 डोंट एवर टच माई लैपटॉप, डोंट एवर टच माई कंप्यूटर, डोंट एवर टच माई पीसी। बेटा ऐसे बोलना है, एक्सप्रेशन गुस्से का लाओ। गिव मी अ पेन एंड पेंसिल, गिव मी अ पेन और पेंसिल, प्लीज गिव मी अ पेन और पेंसिल। दिस इज योर होमवर्क। और पुत्र जी अब हम डायरेक्ट मिलेंगे मंडे को। तो मंडे को अब हमारा टॉपिक चलेगा टेंस। तररम पम। नया, ओ मैं कभी टॉपिक नहीं बताता, बता दिया इस बार, क्या पता बदल भी दूं। तो हमने ग्रामर स्टार्ट की अपनी प्यारी सी। हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, हमने प्यारा सा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, और वो सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद हमने सेंटेंस के टाइप सीखे। अब आपको सेंटेंस भी आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी आता है, सब आ गया। हाँ, तो एक रीढ़ की हड्डी क्या है? टेंस। एक बैकबोन है इंग्लिश की, टेंस। तो टेंस सीखेंगे जो स्पोकन से रिलेटेड होगा, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मजा आया आज शैतानो? मजा आया आज पढ़ने में? चलिए बहुत अच्छी बात है। सो वी विल मीट ऑन मंडे। ऐसा मैं मंडे को, अब आपकी कल की छुट्टी क्यों कर रहा हूं, मंडे को डायरेक्ट क्यों बुला रहा हूं, कल फ्राइडे छुट्टी क्यों है? मंडे को डायरेक्ट इसलिए बुला रहा हूं ताकि उन बच्चों का मैं बैकअप दे दूं, वो आपके बराबर आ जाए। उनकी ज्यादा क्लासेस रख लूंगा मैं, तब तक वो आपके बराबर आ जाएंगे डियर। जब वो आपके बराबर आ जाएंगे तो फिर डायरेक्ट मंडे को फिर वो भी आपके साथ ही पढ़ा करेंगे 3 से 4, ठीक है ना? फिर आपका एक ही ये जो बैच है वो एक ही रह जाएगा। उनको मैंने अलग टाइम कुछ दिन के लिए इसलिए दी थी ताकि उनको भी मैं आपकी तरह मोटिवेट कर लूं। अब आप कंफर्टेबल हुए हो स्पोकन बैच में, जितनी जितनी क्लास होती जाएंगे ना आप अच्छा महसूस करते जाएंगे। बट वही स्टूडेंट अच्छा महसूस करेगा जो मेरा होमवर्क करेगा, जो मेरी तरह पागल होगा सिखाने के लिए, तो वो भी मेरी तरह पागल होगा सीखने के लिए। सो आपकी कोई भी एज हो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एज हो आपकी, प्लीज शर्माना मत। जैसे मैं बोलता हूं चिल्ला चिल्ला के, प्लीज ऐसे बोलना। मेरी भावनाओं की कदर करना, मेरे एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करना। चाहे आप स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं बेटा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक मदर हैं, चाहे आप एक फादर हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप कोई भी हैं, मैंने इसलिए बोला है प्लीज रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर फैमिली एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर ड्रीम्स। अपने सपनों की, अपने गुरु की, अपनी फैमिली की, अपने माँ बाप की, अपने आप की रेस्पेक्ट करनी सीखें। कुछ ठाना है 3 महीने में आपने करना है, उसको करना। प्लीज होमवर्क जरूर करना, 4 से 5 बार हर पीडीएफ को रिपीट करना जैसे मैंने बोला। मैं चैलेंज लेके कहता हूं आपको 3 महीने बाद आप बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे। इतने प्यार से, इतने बेसिक से आपसे चलाता चल रहा हूं मैं, ठीक है? वी विल मीट ऑन मंडे। सो कल ऑफ रहेगी आपकी क्लास, तब तक मैं उनको भी आपके इक्वल कर लूं। फिर 3 से 4 में हम मंडे से फिर टेंस चालू करेंगे, तो वो भी आपके साथ फिर टेंस पढ़ लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।